रोको मोर्चे पर कांग्रेस का 2004 वाला मास्टर प्लान तैयार। या 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष वर्सेस मोदी का होगा नया खेला। क्या खड़गे राहुल ने बना ली है एनडीए की स्ट्रैटेजी फ्लॉप करने की रणनीति, या फिर 2004 वाला गेम अब कांग्रेस पर ही पड़ने वाला है भारी। दिल्ली से करीब 2200 किलोमीटर दूर विपक्षी एकजुटा कर ये खेल चेन्नई में रचा। मौका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का 70वें जन्मदिन का था। विपक्षी दल ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। लेकिन अभी तो ये एक ट्रेलर था, क्योंकि फिल्म मोदी रोको मोर्चे की रिलीज डेट 2024 है। इतना तो साफ है कि ये फिल्म कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की चाहत में स्टालिन के मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता नजर आए। क्योंकि अब कांग्रेस 2024 में मोदी को हराने के लिए 2004 वाले फॉर्मूले पर विचार कर रही है, इसीलिए मोदी के खिलाफ यूपीए नई रणनीति की तैयारी में जुटी है। लेकिन समस्या तो ये है कि कांग्रेस के इस प्लान से विपक्ष के कई दल दूरियां बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का चुनाव अकेले ही लड़ेंगी और यूपीए में शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा बीएसपी और समाजवादी पार्टी समेत कई रीजनल पार्टी ने भी अपनी लड़ाई खुद लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन्हीं चुनौतियों से घिरे हुए हैं जिनका सामना 20 साल पहले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी किया था। लेकिन उन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाया था और तब जन्म हुआ था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए का। उस समय सोनिया के लिए भी विपक्षी दलों को एक साथ लाना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई दिग्गजों तक अपनी पहुंच बढ़ाई और 2013 तक देश पर शासन किया। मगर अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी कई चुनौतियां हैं और समय भी बदल चुका है। खड़गे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है और जो आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बीजेपी विरोधी गैर कांग्रेसी दल हैं जो कांग्रेस को अपना लीडर चुनने के लिए तैयार नहीं है। इनमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति का नाम शामिल है। दिग्गज नेता जयराम रमेश भी कह चुके हैं कि बगैर कांग्रेस के नेतृत्व के विपक्षी मोर्चे सफल नहीं होगा। आइए जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव 2004 के चुनावों से कैसे अलग है और कांग्रेस को इस बार किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 2004 वाला कांग्रेस का फॉर्मूला। 2004 में एनडीए से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस चुनाव से पहले 5 राज्यों में 6 दलों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी थी, जिनमें महाराष्ट्र एनसीपी, आंध्र प्रदेश टीआरएस, तमिलनाडु डीएमके, झारखंड जेएमएम, बिहार आरजेडीएल-जेपी। कांग्रेस को इन 5 राज्यों से बड़ा चुनावी फायदा हुआ था। कांग्रेस ने इन 5 राज्यों की 188 लोकसभा सीटों में से 114 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगी दल 56 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीएसपी और ममता का समर्थन एनडीए के साथ था। 2024 में कांग्रेस के सामने ये चुनौतियां। 2024 में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल और तेलंगाना है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और तेलंगाना से चंद्रशेखर राव खुद विपक्षी एकता का नेतृत्व करना चाहते हैं। ममता ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि आम चुनावों को अपने बूते लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर और जेडीयू के साथ कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी 2024 में ममता बनर्जी या केसीआर का सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार नीतीश कुमार का भी नाम विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए सामने आ चुका है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में
मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2024 में कांग्रेस के सामने ये चुनौतियां विपक्षी पार्टियों को अपने साथ करने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। ऐसा इसलिए है कि अब भले ही स्टालिन के मंच पर अखिलेश, तेजस्वी, फारूक अब्दुल्ला खड़गे के साथ दिखाई दिए हों, या भले ही शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस के साथ दिखते हों, या दूसरी तरफ से नीतीश कुमार भी कांग्रेस के साथ खड़े होने का दावा करते हों, लेकिन इन सब में सबसे पहले प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सहमति नहीं दिखती है। यही वजह है कि अब हर किसी के सामने ये सवाल है कि क्या 2024 में 2004 वाला फॉर्मूला कामयाब होगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? 20 साल में देश की सियासत काफी बदल गई है। अब मुकाबला सीधे नरेंद्र मोदी से है और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। क्या आखिरी वक्त में सभी विपक्षी दल कांग्रेस का साथ देंगे? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन।